जनरल शरद जी, देखिए कैसे इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में एक भरा पूरा आंगन था समाजवादी पार्टी के पास। इस आंगन में ओपी राजभर भी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे, जयंत चौधरी भी थे, पल्लवी पटेल भी थी, महान दल वाले केशव देव मौर्य भी थे। लेकिन अभी आपके साथ केशव देव मौर्य खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कैसे इस लड़ाई को लड़ा जाएगा? एक बात तो मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा जी, 2014-2019 भूल जाइए और अब 2022 को भी पीछे छोड़ दीजिए। जो इस समय देश में वर्तमान हालात हैं और जो परिप्रेक्ष्य है इस चुनाव के बिल्कुल अलग और आप देखिएगा कि इस बार जनता बहुत अच्छे तरह से मुद्दों को तोल मोल करके सोच विचार करके वोटिंग कर रही है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण में, तीनों चरण में भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों से हटाने के लिए जो भी प्रयास किए वो फेल हुए। आज की तारीख में जो इनके मुख्य नेता हैं, जो वो बयान देते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट 24 घंटे की है सिर्फ, उसके आगे वो मसला चलता नहीं है। इन्होंने जो टाइमिंग के साथ जो असल मुद्दे तैयार किए थे, जिस तरीके की इनकी राजनीति है, धार्मिक नफरत की, छद्म राष्ट्रवाद की, वो कहीं ना कहीं उनको पका नहीं पाए और जो अंडर करंट तैयार हो रही थी देश में उसको पढ़ नहीं पाए। अभी जमीन पे छोड़ते जा रहे, थोड़ा सा समय दें, मैं इसको थोड़ा परिप्रेक्ष्य क्लियर कर दूं इसका। ठीक है। अभी जो जमीन पे मुद्दे हैं उनको ये पकड़ नहीं पा रहे हैं। हजारों बच्चे यहाँ 600-700 दिन तक लखनऊ में बैठे रहे इको गार्डन में, हर मंत्री के दरवाजे पे गए और जिस मंत्री के भी दरवाजे पे गए वहां लाठियों से स्वागत हुआ है उनका। महिलाओं ने जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किए, साड़ियों में और कपड़ों में जिस तरीके से खींचा गया है हजरतगंज की सड़कों पे, ये लगातार टीवी पे चलता रहा है जी। कोई भी पेपर लीक पे वोट नहीं मांगना चाहता है और मैं चौंकता तो तब हूं जब मोदी जी प्रवक्ता महोदय की कई बातों पे वोट ही नहीं मांग रहे हैं। वो शौचालय पे वोट नहीं मांग रहे हैं, वो मकानों पे वोट नहीं मांग रहे हैं, वो गैस पे वोट नहीं मांग रहे, वो महंगाई पे नहीं मांग रहे, वो बेरोजगारी पे नहीं मांग रहे, अब तो शायद मंदिर पे भी नहीं मांग रहे हैं। वो मांग रहे हैं वोट किस पे? मंगलसूत्र पे, हिंदू मुसलमान पे। देखिए जनता कितने दिन तक सुनेगी? आपकी नई नई बातें होंगी, लोग उत्साह में जुड़ेंगे, आगे उसके बाद आपके काम परखेंगे। काम तो कुछ और है। काम यह है कि पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों का रोजगार खा जाना, नौकरी खा जाना। देश के सैनिक का परमानेंट नौकरी खा के अग्निवीर बना दिया और पुलवामा के नाम पे सरकार बनाई थी जी। जनता भी तो देखती है ना, वही दिखाएगी आखिर किसका परिवार कितना भरा फूला है, वही दिखाएगी। और उसका भी आपने जो परिवार भला छोड़ के उधर शामिल होते जा रहे हैं, उनका उस पर क्या कहना चाहेंगे? परिवार भाई यही आपके सहयोगी थे अभी कुछ दिन पहले तक जी, आज आपके खिलाफ बिफरे हुए नजर आ रहे हैं। आरएलडी पे मैं, एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा व्यक्तिगत हूँ जी। आरएलडी पे मैं कोई मुद्दे पे किसी भी बात इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि जब मैं घर में पैदा हुआ था तब से चौधरी चरण सिंह की तस्वीर मेरे घर में टंगी हुई जी। और आप लोगों ने बात फर्रुखाबाद की चलाई तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी पैदाइश फतेहगढ़ की है जी। तो हम समाजवादी हैं, हम दमकिपा के साथ रहे हैं और हम हल्दर किसान के लिए लड़े हैं। और यकीन मानिए हमें भी बहुत खराब लगा था कि चौधरी अजीत सिंह, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह को जिस आदमी ने बेईमानी से चुनाव में हराया था और जयंत जी को उसी के लिए जाके वहां वोट मांगना पड़ा। आज समाजवादी पार्टी के साथ होते तो जिस हेमा मालिनी ने चुनाव में मथुरा में हराया उसके मंच पे खड़े होकर उनके लिए वोट नहीं मांगना पड़ता। और जिस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, भारतीय जनता पार्टी कभी सपने में दोबारा उन जाटों की तरफ बढ़ने के लिए, किसानों की तरफ बढ़ने के लिए सोच नहीं सकती थी। और मैं ये थोड़ा सा व्यक्तिगत है, हम सबकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत पाक है, हम किसान और गरीब की लड़ते हैं, ये आना जाना चलता रहता है। जो भी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं हम जुड़ जाएंगे। और कम से कम मुझे बहुत भरोसा है, कम से कम 3-4 दशकों से तो मैं भी जानता हूं ना, किसान राजनीति का मर्म मैं भी समझता हूं। आज जो व्यवस्थाएं और जो दबाव हैं, थोड़े दिन में ये छट जाएंगे। और जैसे लोग आज की तारीख में किसी भी टीवी मीडिया पे मनमोहन सिंह को नहीं देखते, मोदी जी और अमित शाह भी गायब हो जाएंगे। बहुत परिस्थितियां बदलने वाली हैं। जमीन के मुद्दे टीवी पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन जमीन के मुद्दे टीवी से वोट नहीं डालते। आप चौपालों में जाइए, गांव में जाइए, गांव गरीब कैसे बैठ के बात कर रहा है। एक एक लड़का पुलिस भर्ती को याद करके फूल चढ़ाने को बैठा है भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर। चलिए ठीक है, आमिर साहब देखिए, इन्होंने 2 बातें कही हैं कि बहुत अच्छी बात कही है, परिवार की बात थी। तो सबसे बड़ी बात यह है, जिन्होंने अभी एक बातों में एक और कही कि उन्हें हराने का काम किया, आज उनके मंच पर गए या उनको ला रहे हैं। देखिए 2 बातें समझ लीजिए। पहले मुलायम सिंह जी 1999 में अजीत सिंह को हराने का काम किया था, ये बात पूरा देश जानता है। दूसरी बात, जो जयंत चौधरी अलग हुए तो इसमें बहुत बड़ा एक समाजवादी पार्टी के मुखिया का एक धोखा था, जिससे जयंत चौधरी जी अलग हुए। जयंत चौधरी जी कभी नहीं अलग होते। जयंत चौधरी जी को 7 सीटें दी इन्होंने पहले और उसके बाद 4 प्रत्याशी अपने दे दिए। इसका क्या मतलब है?
आप बताइए ये धोखा नहीं था सिंबल क्या तेरा था? प्रत्याशी मेरा। हाँ, मतलब सिंबल हमारा, वोट हमारा, प्रत्याशी आपका, इसका क्या मतलब है? आप बताइए, ये साफ साफ धोखा नहीं था तो मैं क्या इसका जवाब था? देना जो 1999 में माननीय चौधरी, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह के साथ मुलायम सिंह ने किया था, वही अखिलेश जी जैन चौधरी के साथ करना चाह रहे थे कि साथ तो दे रहे थे, लेकिन 4 प्रत्याशी अपने पकड़ा दिए। उसमें भी कोई जरूरी था कि एंड टाइम पे उनको हरवा देते। तीसरी बात ये रही, तीसरी बात ये रही, नहीं ये तो खैर उनकी बात है, अपनी कुछ भी कह सकते हैं। बहुत अहम बात यह है कि अभी चीजें पहले देख जो भारत रत्न दिया गया है, देखिए एक बात बड़ी साफ सी बात, मैं तो समझता हूं पूर्व सरकारों की ये बदनसीबी थी कि चौधरी चरण सिंह जैसे व्यक्तित्व को नकार दिया गया और भारत रत्न नहीं दिया गया। ये मैं मोदी जी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद मोदी जी को देता हूं कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। उसके बाद उन्होंने 2 सीटों पर कहा, जैन जी ने मान लिया, उन्होंने सरकार में भी एक मंत्री बना दिया, एक विधान परिषद फौरी दे दिया, एक राज्यसभा की आगे भी बात की गई है। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी से तो बहुत बेहतर लगा मुझे एनडीए में जाना। और चाहे वैसे भी अखिलेश जी यादव का कोई विजन नहीं है। विजन क्या है? नहीं, पार्ले जी का पैकेज, आरएलडी की स्थापना मुझे लग रहा है कि इसलिए हुई थी कि किसानों के मुद्दों को उठाया जाए, किसानों की जो परेशानियां हैं उनको उठाया जाए। चौधरी चरण सिंह भी यही मुद्दे लेकर संसद जाते थे, लेकिन इसलिए नहीं हुई थी कि आपको 2 राज्यसभा की दे दी जाए, 2 मंत्री बना दी जाए। अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल सही बात है। सुन लीजिए, देखिए चौधरी चरण सिंह जी से लेकर और माननीय जैन चौधरी तक कौन सा ऐसा मुद्दा है किसानों को जना उठाया हो? आपको याद होगा, अभी लखीमपुर वाला मामला सुन लीजिए, नहीं लखीमपुर वाले मामले में जैन चौधरी गए थे, अंगोछा लपेट करके धरने पे गए थे, प्रदर्शन में गए थे। यही मैं आपको बता रहा हूँ, धरने और प्रदर्शन में जैन चौधरी गए थे, अखिलेश जी नहीं गए थे। अखिलेश जी ने खाली ऐलान किया, घर में कैद कर दिए गए थे। तो ये राजनीति ऐसे नहीं होती, घर में बैठ करके मैदान में आना पड़ता, लाठियां खानी पड़ती हैं। जैन चौधरी जी ने कल लाठियां खाई थी, आज उसका कारण यह, आज वो सरकार में है, कल हम विरोध कर रहे थे, किसानों के साथ खड़े थे, आज सरकार में शामिल हो गए, किसानों का काम करेंगे और कर रहे हैं। नहीं, ये कहां से कि आप 2022 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो आप बॉर्डरों पे आपने डेरा डाल रखा था, आप किसानों के साथ हैं, और आज 2024 आते आते इतना परिवर्तन हो गया, किसान वही का वहीं रह गया। जयंत चौधरी जी उधर 2024 में बीजेपी में एनडीए के साथ ही हो गए। देखिए राजनीति में परमानेंट कोई दुश्मन नहीं होता है, ना कोई परमानेंट दोस्त होता है। कल हम साथ थे किसानों, कल भी हम साथ थे, किसानों के साथ हम आज भी हैं। हमने किसानों से मुंह नहीं मोड़ा है, मैंने किसानों से मुंह नहीं मोड़ा है। कल हम किसानों की बात सड़क पर उठा रहे थे, आज किसानों की बात हम सदन में उठाएंगे। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की विरोधी है या मतलब विरोध कर रही है या उसको कुछ देना नहीं चाहती है। देखिए कल हम किसानों, कल भी हम साथ थे, आज भी हम किसानों के साथ हैं। कल हम सड़क पे जिंदाबाद कर रहे थे किसानों के लिए, आज हम सदन में जिंदाबाद करेंगे। ठीक है कर्नल साहब, मुझे 2 मिनट समय दीजिएगा। देखिए ऐसा है, जहां तक मैं समझता हूं राजनीति में सबसे अहम आइडियोलॉजी होती है। हम अपने आइडियोलॉजी के साथ समझौता नहीं कर सकते, और एक सोशलिस्ट समाजवादी दक्षिणपंथी तो कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल उत्तर और दक्षिण ध्रुव की बात है। जहां तक सीटों की बात होगा तो हमारे आदरणीय प्रवक्ता को पूरी जानकारी होगी कि जब मुजफ्फरनगर सीट की बात चली थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मीडिया पे बयान दिया है कि उन्होंने हरेंद्र मलिक जी को बोला था कि उस सीट के साथ उनका पारिवारिक लगाव है, अगर आप वहां से लड़ना चाहते तो आप जयंत जी से व्यक्तिगत तौर पे मिलकर बात करिए, अगर वो चाहेंगे तो हम लड़ाएंगे। उन्होंने मीडिया पे कहा है। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा, जयंत जी बहुत सौम्य है और बहुत समाजवादी विचारधारा के नेता है। मैं आप पटल पे बोल रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जो उनके सलाहकार हैं उन्होंने उनको पता नहीं कौन सी मैथ समझाई कि 7 से 2 का अंक बड़ा होता है। और जहां तक मैं जानता हूँ, ठीक है मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, यूपी बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट किया है और